नमस्ते। यज्ञ आश्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं यज्ञ मित्र और हम आ गए हैं हमारे 45 दिवसीय संस्कृत व्याकरण कोर्स के डे 2 के पार्ट 2 में। पिछले पार्ट में हमने उच्चारण स्थानों की बात की थी और आज हम उससे भी एक कदम आगे जा रहे हैं। देखिए, कई लोगों को लगता है कि संस्कृत थोड़ी मुश्किल है, पर सच तो ये है कि ये मुश्किल नहीं बल्कि पूरी तरह से साइंटिफिक है। और आज हम शुद्ध उच्चारण के पीछे के इसी साइंस को डिकोड करेंगे। कभी सोचा है कि क की आवाज य से इतनी अलग क्यों है? या जब हम ग बोलते हैं तो गले में एक वाइब्रेशन होती है, पर क बोलते वक्त नहीं? इन सारे सवालों का जवाब एक ही शब्द में छुपा है, और वो शब्द है प्रयत्न, जिसका मतलब है कोशिश या एफर्ट। तो चलिए आज इसी कोशिश के साइंस को आसानी से समझते हैं। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट में थोड़ा डीप डाइव करते हैं। शुद्ध उच्चारण का जो पूरा साइंस है ना, उसकी नींव है ये कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं प्रयत्न। सिंपल भाषा में ये वो मेहनत है, वो एफर्ट है जो हमारा मुंह, हमारी जीभ, हमारे होंठ किसी भी लेटर को बोलने के लिए करते हैं। तो उच्चारण प्रयत्न का सीधा सा मतलब है वो एफर्ट जो हमारे स्पीच ऑर्गन्स यानी जीभ, होंठ, तालु ये सब मिलकर करते हैं ताकि एक लेटर की सही साउंड निकल सके। इसको ना ऐसे इमेजिन कीजिए जैसे एक म्यूजिशियन गिटार पर अलग अलग नोट बजाने के लिए तारों को अलग अलग जगह अलग अलग फोर्स से दबाता है। बिल्कुल वैसे ही हमारा मुंह हर लेटर के लिए एक स्पेशल एफर्ट करता है, और यही वो राज है जिसके कारण हर लेटर की अपनी एक यूनिक साउंड है। अच्छा, अब ये जो प्रयत्न है इसको समझने के लिए हम इसे दो हिस्सों में बांट लेते हैं। सिंपल है, पहला है अभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा है बाह्य प्रयत्न। अब इनका फर्क समझिए। अभ्यंतर मतलब अंदर, तो ये वो कोशिश है जो मुंह के अंदर होती है साउंड निकालने से ठीक पहले, और बाह्य मतलब बाहर, तो ये वो कोशिश है जो हमारे वोकल कॉर्ड्स और सांस से होती है ठीक उसी वक्त जब साउंड निकल रही होती है। वापस गिटार वाले एग्जाम्पल पे चलें। स्ट्रिंग को सही जगह दबाना वो है अभ्यंतर प्रयत्न, और फिर उस स्ट्रिंग को कितने जोर से बजाना वो है बाह्य प्रयत्न। क्लियर? तो आइए सबसे पहले प्रयत्न को पकड़ते हैं, यानी आभ्यंतर प्रयत्न। चलिए देखते हैं कि मुंह के अंदर आखिर ऐसा क्या होता है। वो कौन से 5 अलग अलग तरीके हैं जिनसे हमारा मुंह लेटर्स को बोलने के लिए तैयारी करता है। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। ओके, तो ये है वो 5 आभ्यंतर प्रयत्न। देखने में थोड़े टेक्निकल लग सकते हैं पर हैं बहुत आसान। पहला है स्पृष्ट, जिसका मतलब है टच्ड, यानी पूरी तरह से छूना। दूसरा है ईषत् स्पृष्ट। ईषत् का मतलब होता है थोड़ा सा, यानी स्लाइटली टच्ड। तीसरा है विवृता, यानी ओपन, जब मुंह पूरा खुला हो। चौथा है ईषत् विवृता, अब तो आप समझ गए होंगे, स्लाइटली ओपन। और आखिरी है संवृता, यानी क्लोज्ड, जब मुंह लगभग बंद जैसा होता है। बस यही 5 पोजीशंस हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, कौन सा प्रयत्न किसके लिए? देखिए, स्पृष्टा प्रयत्न क से लेकर म तक सभी 25 व्यंजनों के लिए है। चलिए मेरे साथ ट्राई कीजिए। बोलिए क। फिल किया, जीभ ने ऊपर तालु को पूरी तरह टच किया ना, बस यही स्पृष्टा है। अब बोलिए य। फील कीजिए, इस बार जीभ ने पूरा टच नहीं किया, बस हल्का सा पास आई, यही है ईषत् स्पृष्टा। विवृता सभी स्वरों के लिए है, जैसे आ बोलते वक्त मुंह पूरा खुलता है। ईषत् विवृता है ऊष्मा व्यंजनों के लिए, श, श, स, ह। और संवृता सिर्फ छोटे अ के उच्चारण में यूज होता है। बहुत बढ़िया। अभ्यंतर प्रयत्न यानी मुंह के अंदर का एफर्ट समझ आ गया। अब चलते हैं बाह्य प्रयत्न पर। जैसा हमने पहले कहा था, यह सब बाहर का खेल है, यानी हमारी सांस और हमारे गले के अंदर जो वोकल कॉर्ड्स हैं उनका एफर्ट। बाह्य प्रयत्न को समझने के लिए हमें खुद से बस 2 सिंपल सवाल पूछने हैं। और पहला सवाल है, जब हम कोई लेटर बोलते हैं तो क्या हमारे गले में कोई वाइब्रेशन, कोई गूंज या कोई कंपन होता है या नहीं? इस एक सवाल से 2 कैटेगरीज बन जाती हैं, और वो 2 कैटेगरीज हैं घोषा और अघोषा। जिन लेटर्स को बोलने में गले में वाइब्रेशन नहीं होती वो है अघोषा, और जिन्हें बोलने में वाइब्रेशन होती है वो है घोषा। चलिए इसका लाइव टेस्ट करते हैं। अपना हाथ अपने गले पर रखिए। रेडी? अब बोलिए क, ख। कुछ महसूस हुआ? कोई वाइब्रेशन? नहीं ना? ये है अघोषा व्यंजन। अब बोलिए ग, घ। आई ना वाइब्रेशन? फील हुआ? बस यही घोषा है। हर लाइन का पहला और दूसरा लेटर अघोषा और तीसरा, चौथा, पांचवा घोषा होता है। ठीक है, तो वाइब्रेशन वाला पॉइंट क्लियर हो गया। अब आते हैं बाह्य प्रयत्न के दूसरे और आखिरी सवाल पर, और ये सवाल है सांस का, यानी प्राणवायु का।
सवाल सिंपल है, किसी लेटर को बोलने में कम हवा लगती है या ज्यादा? और इस सवाल से हमें दो और नए शब्द मिलते हैं, अल्पप्राणा और महाप्राणा। अल्प मतलब थोड़ा, महा मतलब ज्यादा, और प्राणा मतलब सांस या हवा। तो जिन्हें बोलने में कम सांस लगे वो अल्पप्राणा, और जिन्हें बोलने में ज्यादा हवा निकले वो महाप्राणा। इसका भी एक टेस्ट करते हैं। अपनी हथेली को अपने मुंह के सामने रखिए। अब बोलिए क, बहुत कम हवा आई, राइट? ये है अल्पप्राणा। अब बोलिए ख, हथेली पर हवा का एक झोंका लगा ना, एक ह साउंड के साथ, ये है महाप्राणा। सिंपल। तो अब देखिए पूरी पिक्चर कैसे जुड़ती है। हर व्यंजन की ना एक पूरी आइडेंटिटी होती है, एक कंप्लीट फोनेटिक सिग्नेचर। इस आइडेंटिटी में क्या क्या है? उसका एक आभ्यंतर प्रयत्न है, फिर वो या तो घोषा है या अघोषा, और फिर वो या तो अल्पप्राणा है या महाप्राणा। जब ये सब चीजें एक साथ आती हैं तब उस व्यंजन की परफेक्ट और यूनिक साउंड बनती है। वाह! तो आज हमने शुद्ध उच्चारण के पीछे के पूरे साइंस को समझ लिया। चलिए 1 मिनट में फटाफट से रिकैप करते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने प्रयत्न को समझा, जो कि बोलने का एफर्ट है। फिर हमने इसके 2 टाइप्स देखे, आभ्यंतर यानी मुंह के अंदर की तैयारी, जिसके 5 प्रकार है, और बाह्य यानी सांस और वाइब्रेशन का एफर्ट। इसके बाद हमने घोषा, अघोषा और अल्पप्राण महाप्राणा में फर्क करना सीखा। और सबसे जरूरी बात, ये सारा ज्ञान सिर्फ प्रोनाउंसिएशन के लिए नहीं है, बल्कि आगे जब हम संधि के नियम पढ़ेंगे तो ये नींव का काम करेगा। ये था डे 2 का दूसरा भाग। अब डे 3 के पार्ट 1 वीडियो में हम इससे आगे बढ़ेंगे और सेक्शन 2.0 और 2.1 को विस्तार से समझेंगे। वहां हम संधि प्रकरण के बारे में बात करेंगे, यानी जब 2 अक्षर मिलते हैं तो क्या जादू होता है, उसके नियम समझेंगे। तब तक जो आज सीखा है उसे दोहराते रहिए, पुनः मिला जमा।